हेलो नमस्कार। देखिए हम लोग जा रहे हैं मेथिल अल्कोहल बनाने की औद्योगिक विधि देखने। यह विधि जो है इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए कई साल से पूछ रहा है इसको लगातार, तो अब की बार आने के चांस है, इसलिए बहुत ध्यान से देखेंगे। तो लकड़ी के भंजक आसवन से मेथिल अल्कोहल का निर्माण करेंगे। इसमें किस तरह से लकड़ी से मेथिल अल्कोहल प्राप्त करते हैं उसको ही सीखेंगे। तो इसको बनाने के लिए देखिए एक चित्र बना दिए हैं, चित्र के अनुसार हम समझेंगे मेथिल अल्कोहल किस प्रकार बना सकते हैं। तो मेथिल अल्कोहल बनाने की पहले एक आप लोहे का बॉक्स लेना है, इसको आयरन रिटार्ड बोलेंगे। इसके अंदर इस रास्ते से लकड़ी को, छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़ों को इसके अंदर भर देंगे। और जो लकड़ी ले सकते हैं आप, लकड़ी को साधारण लकड़ी ही लेनी है। उस लकड़ी को इसमें भरने के बाद इसको इस बॉक्स के आसपास जो एरिया है वहाँ पे आग से इसको गर्म करेंगे। आग इसके अंदर नहीं लगाएंगे, लोहे के बाहर आग लगाएंगे। आग लगा के इसको गर्म करेंगे और गर्म इतना करना है 400 से 500 डिग्री सेल्सियस तक ही गर्म हो जाए। जब गर्म करेंगे तो इसमें से लकड़ी में से वाष्प के रूप में गैस निकलेगी। वाष्प के रूप में इसके अंदर जो वाष्प है, नमी है, पानी इसके अंदर लकड़ी के अंदर, उससे होते हुए वाष्प के रूप में यहाँ से निकलेगी और कंडेंसर में जाएगी। कंडेंसर में इसको ठंडा करेंगे, संघनन इसको बोलते हैं। इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद जो है ये यहाँ से धीरे धीरे द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। द्रव के रूप में यहाँ से इधर चल जाएगी। कुछ गैसें अगर बची रहेंगी तो यहाँ से होते हुए निकल जाएंगी उड गैस के रूप में। उड गैस जो होती है बहुत ज्वलनशील गैस है। उड गैस के बारे में आप सर्च करके और समझ सकते हैं। ये बहुत मतलब एक प्रकार की ऊर्जा है उड गैस। इसका यूज बहुत तरीक़ों से बहुत जगह किया जा सकता है। तो यहाँ पे पेट्रोलियम का विकल्प भी बोल सकते हैं उड गैस। उड गैस को आग बहुत तेज पकड़ती है तो उड गैस तो बाहर निकल जाती है, लेकिन हमको उड गैस को बाहर नहीं निकाल देना, हमको चाहिए मेथिल अल्कोहल। तो मेथिल अल्कोहल के लिए इसमें से जो बचेगा द्रव यहाँ से होते हुए इस नली से ठंडा होते होते घूमते घूमते यहाँ पे आगे आएगा। अब देखिए जब यहाँ पे आएगा तो सीधे सीधे मेथिल अल्कोहल नहीं मिलता है। अभी हमको यहाँ पे दो चीज़ मिला है, एक पायरोलिग्नियस एसिड और दूसरा उड टार लकड़ी कास्ट टार बोलते हैं। उड टार काले रंग का होता है, जो इसके परत के रूप में नीचे आके जम जाता है सेटिंग टैंक में। और उसके बाद पायरोलिग्नियस एसिड जो होता है उसमें 3-4 चीज़ें पाई जाती हैं। पायरोलिग्नियस एसिड जो होता है, होता है पीले रंग का, एक प्रकार का द्रव होता है। ये इससे हल्का होता है, ऊपर ही होता है। अब यहाँ पे इसमें 4 चीज़ें पाई जाती हैं पायरोलिग्नियस एसिड में। नंबर 1 देखिए, पायरोलिग्नियस एसिड में एस्टिक एसिड 9 से 10% पाया जाता है पायरोलिग्नियस एसिड में। और मेथिल अल्कोहल, यही हमको निकालना है। मेथिल अल्कोहल 2 से 2.5%, 2 से 2.5% पाया जाता है। एसीटोन 0.1 से 0.5% पाया जाता है। और उसके अलावा जो बच जाते हैं लगभग जोड़ेंगे तो लगभग 88% के आसपास शेष जल बच जाएगा। तो ज़्यादातर इसमें पायरोलिग्नियस एसिड में जल की मात्रा है। अब इसमें से हमको मेथिल अल्कोहल निकालना है। तो मेथिल अल्कोहल निकालने के लिए आपको इसका शुद्धिकरण करना पड़ेगा। इसमें कुछ मिलाना पड़ेगा कि एस्टिक एसिड, एसीटोन, जल निकल जाए। बचा हुआ जो भाग होगा मेथिल अल्कोहल, उसी को ही बनाना है। तो अभी तक हम पायरोलिग्नियस एसिड बना पाए हैं। अब पायरोलिग्नियस एसिड बनाने के बाद अब हम उसके बाद जो है सीखेंगे मेथिल अल्कोहल बनाने की विधि। तो इसमें आप सीख लिए हैं। अब इसमें देखिए एक बार देख लीजिए फिर से कहा है उड गैस निकली है, तो उड गैस जो बाहर निकल जाएगी। उड गैस में होता क्या है, इसमें मेथेन होता है, CH4 कार्बन मोनोऑक्साइड, CO कार्बन डाइऑक्साइड, O2 N2, ये सब गैसें जो है मिश्रण के रूप में होती हैं। कास्ट गैस बोलते हैं इसको। उड गैस लकड़ी के बना है इसलिए लकड़ी वाला गैस है ये एक प्रकार का। और उसके बाद कास्ट तार का होता है, यहाँ पे नीचे जो परत के रूप में काले रंग की आपको दिखाई देगी, इसी को कास्ट तार बोलेंगे। नीचे जमा रहेगा, परत के रूप में रहेगा कास्ट तार। कास्ट कोयला क्या होता है, उड चारकोल बोलते हैं। कास्ट कोयला जो होता है, उड चारकोल, इसके अंदर बच जाएगा। जब यहाँ पे आग लगाएंगे सतह पे, गर्म होने के बाद एक वाष्प यहाँ से निकलेगा, तो वाष्प तो निकल जाएगा, लेकिन लकड़ी जो है वो कोयले के रूप में बच जाएगी यहाँ पे। तो बहुत शुद्ध चारकोल होता है, बहुत शुद्ध ईंधन के रूप में इसका यूज कर सकते हैं इस कास्ट कोयले का। तो यहाँ पे कास्ट कोयला भी समझ में आ गया। तो अब हम सीखते हैं पायरोलिग्नियस जो एसिड है, इसमें जो अशुद्धि है चार प्रकार की अशुद्धि है। अशुद्धि तो 3 है, इसमें से हमको मेथिल अल्कोहल निकालना है। तो उसको किस प्रकार से मेथिल अल्कोहल को अलग करेंगे उसकी विधि को सीखते हैं।
अब देखिए सीखते हैं कि हम लोग पायरोलिग्नियस एसिड में से किस तरह से मेथिल अल्कोहल निकाल सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो उसके लिए एक प्रक्रिया है, उसके द्वारा आपको इसका पृथक्करण कर पाएंगे मेथिल अल्कोहल का। तो इसको शुद्ध करने के लिए इसमें 3-4 चीज़ें हैं, एस्टिक एसिड, मेथिल अल्कोहल, H2O तथा एसीटोन। चारों में से हमको मेथिल अल्कोहल को अलग करना है, सबको निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको आप गर्म करिए, एक पात्र ले लीजिए, एक किसी फ्लास्क में इसको गर्म करिए। इस सबको पायरोलिग्नियस एसिड को जो वुड मतलब लकड़ी से बनाए थे पायरोलिग्नियस एसिड, उसमें से आप पहले इसको अलग करिए और एक बर्तन में रखिए। एक अन्य बर्तन में रखने के बाद इसको आप गर्म करेंगे, गर्म करके इसको वाष्पित करेंगे। वाष्प जब बन जाएगा, गर्म करेंगे, पायरोलिग्नियस अम्ल है, इसको गर्म करेंगे। और गर्म करने के बाद जब वाष्प के रूप में हो जाएगा, तो वाष्प में होने के बाद इसको जो है चूने के पानी में मिला देंगे। तो जब चूने के पानी में मिलाएंगे तो CH3COOH जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड चूने के पानी के साथ CH3COOH का होल ट्वाइस Ca कैल्शियम एसीटेट के रूप में बाहर निकल जाएगा। कैल्शियम एसीटेट बोलते हैं, तो कैल्शियम एसीटेट के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये एक अशुद्धि दूर हो गई। CH3COOH यहाँ से निकल गया। अब बचा है CH3, बचा यहाँ CH3OH प्लस H2O और प्लस में CH3COCH3, यानी कि मेथिल अल्कोहल, H2O और CH3COCH3 एसीटोन। 3 चीज़ बचा है। अब तीनों में से आपको इसको बचाना है, इस दोनों को हटाना है। इन दोनों को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, पानी में बिना बुझा चूना पानी की अशुद्धि को दूर करने के लिए, जो वाटर है इसको दूर करने के लिए बिना बुझा चूना मिला दीजिए। बिना बुझा चूना मिलाएंगे तो बिना बुझा चूना के साथ है अलग हो जाएगा, बुझ जाएगा वो चूना और CaOH के होल ट्वाइस के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो बिना बुझा चूना मिलाएंगे, बिना बुझा चूना CaO और बिना बुझा चूना CaOH का होल ट्वाइस बाहर निकल जाएगा। जब बाहर निकल गया यानी कि एक अशुद्धि और निकल गई। H2O यहाँ से H2O जो है पानी भी निकल गया। बचा है CH3OH और प्लस CH3COCH3। अब देखिए इसमें से दूर करना है आपको CH3COCH3 एसीटोन को दूर करना है, हटाना है। एसीटोन को दूर करने के लिए प्रभाजी आसवन करेंगे। प्रभाजी आसवन में क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। एसीटोन को गर्म करेंगे 56 डिग्री सेल्सियस पर, तो एसीटोन जो है पहले ही वाष्पित होकर निकल जाता है। इसका क्वथनांक एसीटोन के 56 डिग्री सेल्सियस। अब मेथिल अल्कोहल का जो क्वथनांक होता है 67.7, लगभग 65 डिग्री के करीब होता है। तो इसको गर्म करेंगे 56 डिग्री पे ही निकल जाएगा। इसको गर्म करेंगे तो 67.7 डिग्री सेल्सियस पर निकल जाएगा। तो आप इस तरह से एक एक स्टेप में नंबर वाइज करके लिख भी सकते हैं। एक बार फिर से देखिए, जो जिस तरह से बोला गया उस तरह से आप फिर से रिपीट करके लिख सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो पूरा वीडियो फिर से देखिए, एक बार फिर से देखने पे याद हो जाएगा। धन्यवाद।